नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। पटना शहर की सड़कों पर बेतहाशा बढ़ते ऑटो और ई रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करने और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। शहर के शहरी इलाकों में अब तय संख्या में ही ऑटो चल सकेंगे और इनकी संचालन व्यवस्था पूरी तरह जोन आधारित होगी। इसके लिए प्रशासन ने 3 जोन निर्धारित किए हैं और कुल 26 रूट तय किए गए हैं। यह नई व्यवस्था आगामी मई महीने से लागू कर दी जाएगी। इससे पहले इस माह के अंत में प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। दरअसल प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवड़े ने हाल ही में राजधानी में जाम की विकराल होती स्थिति पर चिंता व्यक्त जताते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर ठोस और दीर्घकालिक उपाय करने का निर्देश दिया था। इसके बाद जिला अधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी और ट्रैफिक एसपी के 3 दौर की बैठक की। इन बैठकों में यह स्पष्ट हुआ कि शहर में आवश्यकता से कई अधिक ऑटो और रिक्शा चल रहे हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था चरमाई हुई है। इसी को आधार बनाकर यह निर्णय लिया गया है कि अब शहरी क्षेत्र में केवल सीमित संख्या में ही ऑटो को संचालन की अनुमति दी जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा की गई ये योजना के अनुसार जोन आधारित संचालन प्रणाली लागू होगी, जिसमें ऑटो को उनके परिचालन क्षेत्र के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और कंप्यूटराइज बनाया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी मनोज कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि शहरी क्षेत्र में ऑटो परिचालन की अनुमति पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदनकर्ताओं को संचालन की मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर लोगों को आवेदन के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही ऑटो यूनियनों और संचालकों को पहले से सूचना दे दी जाएगी ताकि वे तैयार रहें। प्रशासन द्वारा तय की गई एक विशेष श्रेणी भी होगी, जिसमें शामिल ऑटो किसी विशेष रूट पर संचालित नहीं होंगे, बल्कि उन्हें रिजर्व मोड में ही चलने की अनुमति होगी। ये ऑटो मुख्य रूप से बस स्टैंड, पटना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक और व्यस्त स्थलों से परिचालित होंगे, जिससे बाहर से आने जाने वाले यात्रियों को त्वरित परिवहन विभाग सुविधा उपलब्ध हो सके। जी हाँ, इस श्रेणी के में कुल 2000 ऑटो की अनुमति दी जाएगी ताकि ये सुविधा समिति और नियंत्रित रह सके। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य स्पष्ट है, शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, बेतरतीब ऑटो संचालन पर रोक लगाना और आम लोगों को सुगम, सुरक्षित तथा सुचारू परिवहन व्यवस्था मुहैया कराना। इस योजना के लागू होने के बाद जहां एक और ऑटो चालकों के लिए पारदर्शी और संगठित अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं दूसरी और पटना की आम जनता को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा और भविष्य में आवश्यकता के अनुसार समीक्षा कर आवश्यक संशोधन भी करेगा। इस नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि पटना की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या में भारी कमी आएगी, प्रदूषण स्तर घटेगा और शहरी परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक, टिकाऊ और व्यवस्थित हो सकेगी। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।